देव कुमार ने रंगमंच की मशहूर अभिनेत्री भैरवी शाह और उसी के पति फिल्म अभिनेता प्रेम शाह को अपने नए नाटक साजिश में लिया है। वो इस नाटक में पति और पत्नी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। सूत्रों के अनुसार नाटक की कहानी देव कुमार के जीवन पर आधारित है, इसलिए वो खुद पहली बार भैरवी के प्रेमी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ये अखबार वाले भी कुछ भी छापते हैं, सनसनी चाहिए बस। क्या लिखा है? यही कि 2 साल पहले तुम्हारे और देव कुमार के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो रंगमंच छोड़कर चला गया। वैसे इस बात में कोई सच्चाई है क्या? देव कुमार के डायरेक्ट करे हुए पहले प्ले में जब तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था, वो अचानक गायब हो गया था। कहीं उसने तुम्हें प्रपोज तो नहीं किया था? तुम्हें कैसे पता? साजिश की स्क्रिप्ट में यही तो होता है, किरदारों के नाम भी इत्तेफाक से यही हैं। तुम भैरवी, मैं प्रेम और देव कुमार देव। स्क्रिप्ट में तो तुम्हारे अफेयर्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, तो क्या उसे भी सच मान लो? ये सिर्फ एक नाटक की कहानी है और कुछ नहीं। प्रेम सर, आपकी दवाई। आ जाओ, आओ भानु। भानु, ये शीशी मेरे बैग में रख देना, कल नाटक के दौरान जरूरत पड़ेगी। कैसी लग रही हूँ? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। भाई तभी तो देव कुमार हमें पसंद नहीं करता। अरे वो हमसे जलता है, इतनी खूबसूरत, सबसे ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस हमारी बीवी जो है। एक फोटो ले लो तुम्हारी। मेरा प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात का यकीन करो भैरवी, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पति का ऐसा चेहरा लाना चाहता हूं जो तुमने आज तक नहीं देखा। मैं नहीं मानती, और मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे अपने प्रेम और उसके प्यार पे पूरा यकीन है। यकीन? ये लो, अब तुम्हारे अपने यकीन पर आग लगते हुए देखो। ये वो प्रेम पत्र हैं जो तुम्हारे पूज्य पतिदेव प्रेम ने अपनी प्रेमिकाओं को लिखे थे। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या कहानी बनाई। और माशाअल्लाह नौटंकी भी बहुत अच्छी कर लेते भाई। जब सही तरीके से भैरवी को हासिल नहीं कर पाए तो आए घटिया हरकतों पर। लेकिन भैरवी, इसका यकीन मत करना, ये बहुत चालाक आदमी है। दरअसल ये एक मानसिक रोगी है जो कभी किसी से ना नहीं सुन सकता। 2 साल पहले जब तुमने इसके एक तरफा प्यार को लात मारकर ठुकरा दिया तो जनाब गायब हो गए। लेकिन आज यहां आए ठीक इसी दिन, हमारी शादी की सालगिरह के दिन, तोहफे में हमारे रिश्ते का खून कर दिया। वाह, रिश्ते, नाते, प्यार, वफा, इन सब की कदर ना तो तुम पहले कभी करते थे और ना आज करते हो। बस करो देव, ये सिर्फ एक तमाशा है और मैं तमाशा नहीं बनना चाहती। काश ये तमाशा होता भैरवी। क्या बात है, घर मेरा, ये बीवी मेरी, और हमारे रिश्ते का फैसला करेंगे ये जनाब। आइए आइए बैठिए, करते हैं ये तमाशा शुरू। तमाशा तो अब शुरू होगा। सुगंधा, पिछले 1 साल से प्रेम और मैं एक रिश्ते में हैं और बार बार तुम्हारे झूठे वादे सुन सुन के मैं तंग आ गई हूं। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूं कि ये आदमी कभी किसी का नहीं हो सकता। सुन लो भैरवी,
के बाद मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मुझे छोड़ दिया। ये आदमी किसी के विश्वास के काबिल नहीं है। इसने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की हैं। ऐसे आदमी को मार देना कोई गुनाह नहीं है। मार डालो इसे। और फिर देव और भैरवी हमेशा के लिए एक हो गए। उनके प्यार की जीत हुई और विरह का अंत। और ये बात झूठ साबित हुई कि विरह प्रेम का जीवन है और मिलन प्रेम का अंत है। प्रेम, प्रेम, प्रेम। ये क्या हुआ? प्रेम सच में मर गए। बनने वाले का नाम प्रेम शाह है। फिल्म एक्टर था। इस नाटक में वो और उसकी वाइफ भैरवी दोनों एक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट दोनों हस्बैंड वाइफ का रोल ही कर रहे थे। नाटक के क्लाइमैक्स में भैरवी को इससे गोली मारनी थी जो उसने मारी। और ये सचमुच मरी। रिवॉल्वर कहां से आई? सर रिवॉल्वर नाटक के डायरेक्टर देव कुमार की। वो किसी नाटक में पहली बार रोल कर रहा था, भैरवी के प्रेमिका। नाटक में आप असली रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर रहे थे? जी देखिए, चाहे हो नाटक, मगर लगना सच्चा चाहिए। मैं हमेशा से ही ऐसा करता आ रहा हूं। कल मेरे घर पे प्री लॉन्च पार्टी के दौरान मैंने ये नंदू दादा को सौंप दी थी। दादा ये संभाल के रखिए। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ दादा, प्लीज इसमें चेक कर लीजिए कोई गोली तो नहीं है। ओके सर। है सर, 2 गोलियां। देव सर, हम इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। क्या कमिंग? एक सेकेंड दादा, ऐसा करिए, ये गोलियां निकाल के इस होल्डर में रख के संभाल के अलमारी में रख दीजिए प्लीज। रिवॉल्वर में गोली नंदू दादा ने ही डाली होगी। नहीं सर, मैंने तो उसे खाली करके वहां पे वापस रख दिया था। ये सच कह रहे हैं। इंटरव्यू के बाद मैंने खुद जाके अलमारी में चेक किया था, सारी बुलेट्स होल्डर में ही थी। और उसके बाद नंदू दादा पार्टी से चले गए। हाँ, ये बात है कि सबको मालूम था कि शो में असली रिवॉल्वर का इस्तेमाल होने वाला है, तो हो सकता है गोली किसी और ने डाली हो। ये काम किसी और का नहीं, बल्कि देव कुमार का ही है। क्या बात कर रही हो भैरवी? मैं क्यों मारूंगा तुम्हारे पति को? ये बात तो मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी देव। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैंने पहली बार देव कुमार के साथ पहला नाटक किया था। और अवार्ड सेरेमनी के बाद वो मुझे इस मंच पे लेके आया था। तो इस अवार्ड के असली हकदार आप हैं, इसलिए आपको ये अवार्ड देना चाहिए था। इसे आपके घर की शोभा बढ़ानी चाहिए। प्लीज। ऐसा हो सकता है, अगर तुम चाहो तो।
आज तक ये रंगमंच ही मेरी जिंदगी बन के रही है, और अब तुम। मुझसे शादी कर लो भैरवी, बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। सर, मेरी सगाई हो चुकी है। मगर कभी तुमने जिक्र नहीं किया। किससे? प्रेम शाह। उनकी पहली फिल्म अगले हफ्ते ही रिलीज हो रही है और मेरी शादी भी उसी दिन है। भैरवी, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। और आज मुझे समझ में आया है कि तुम 2 साल से इस प्ले की कहानी क्यों लिख रहे थे, और तुमने मुझे और प्रेम को ही इस पे कास्ट क्यों किया। क्योंकि तुम मेरे हाथों से प्रेम को मरवाकर मुझे जेल भिजवाना चाहते थे। आप प्लीज इसे गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि ये इसी की साजिश है। संभालिए अपने आप को। जिस किसी ने भी आपके पति को मारा है, बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे, और आप में से कोई भी यह शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा जब तक हम इस केस की तहकीकात पूरी नहीं कर लेते। और इस प्ले में जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, वो सारी की सारी हमारी कस्टडी में रहेंगी। ठीक, प्ले की रिकॉर्डिंग हुई है? हाँ सर, पूरा प्ले का फुटेज मैंने कॉपी कर लिया है, और इस केस की तहकीकात के लिए हमें आपके घर चलना होगा। सदैव, आपने कहा था कि आपने गोलियां चेक की थी, इसमें एक गोली नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? गोली तो इसी में थी। शायद अलमारी में गिर गई हो, मैं देखता हूं। अब जरा डी, हम देखते हैं। बाथरूम में डस्टबिन है, तो कोई कमोड में लिपस्टिक का टुकड़ा नहीं डालेगा। यहाँ कोई शीशा भी नहीं है कि कोई मेकअप करने आए। और लिपस्टिक तो औरतें लगाती हैं, और देव कुमार यहाँ अकेला रहता है, और उसे देख के ऐसा लगता नहीं कि वो लिपस्टिक लगाने जैसे शौक भी रखता हो। खैर, निकालो इसे। ये रहा सर। देव, ये फ्लश नहीं चल रहा? जी नहीं सर, कल शाम से इससे पानी टपक रहा था, तो मैंने इसे पीछे से बंद कर दिया था। मिस्टर देव, बाहर आइए। अलमारी में गोलियां नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से जिस गोली से प्रेम का खून हुआ, वो गोली तुम्हारी रिवॉल्वर से चली थी, और वो रिवॉल्वर धरवी ने प्ले में यूज की थी। इसलिए शक के बिना पर हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, मेरा यकीन करिए, मैं बेगुनाह हूं। यहां से गोली किसने गायब की मुझे नहीं पता, और फिर कल पार्टी में सभी लोग थे। राइट, लेकिन उनमें से किसी के भी पास प्रेम शाह का कत्ल करने का कोई ठोस कारण नहीं था। आप खुद ही सोचिए, अगर मुझे प्रेम को मारना होता तो क्या मैं अपनी ही रिवॉल्वर इस्तेमाल करके इतना बड़ा रिस्क लेता? मिस्टर देव, प्यार और जंग में लोग अक्सर ऐसा रिस्क लिया करते हैं। शायद आपको आपकी जिंदगी में ड्रामे की कमी महसूस हो रही हो। छोटू, अल्लाह के साल।
करो श्री। सर वहां से चलाओ जहाँ भैरवी गोली चला रही है। ध्यान से देखो राठौड़, जब भैरवी गोली चला रही है तो प्रेम ना चिल्लाया, ना चीखा, ना हिला। नाटक के हिसाब से उसे रिएक्ट तो करना चाहिए था। तुम ठीक कह रहे हो राउते, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना होगा, लेकिन उसके पहले हमें पता करना होगा कि प्रेम को मारने का देव कुमार और नंदू दादा के अलावा और किसी के पास भी कोई मोटिव है क्या? हमें प्रेम के बारे में और क्या पता है? प्रेम की पहली फिल्म हिट हो गई थी, वो रातों रात स्टार बन गया था। उसकी को स्टार मालती के साथ उसके अफेयर्स के कुछ चर्चे भी छपे थे। तो इसका मतलब नाटक में कुछ सच्चाई है? हाँ, पहली फिल्म तो उसकी हिट थी, लेकिन उसके बाद लगातार 5 फ्लॉप्स थी, जिसकी वजह से उसे घर पे बैठना पड़ा था। और उसकी मेडिकल रिपोर्ट? नहीं सर, कुछ खास नहीं, पर वो हमेशा विवाइटल के कैप्सूल्स खाता था। शादी के बाद मैं भी घर पे ही बैठ गई थी। लगातार फिल्म्स फ्लॉप होने की वजह से प्रेम बहुत ही परेशान रहने लगा था और उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो लिया था और इसकी वजह से हमारे बीच बहुत झगड़े होते थे। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया था और प्रेम को भी डिप्रेशन से दूर करने की कोशिश करने लगी थी। पिछले 3 महीनों में हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं होता था, बल्कि प्रेम तो बहुत जल्दी एक मूवी प्रोड्यूस करने वाले थे। नजर लग गई मेरे भाई को। इसी फिल्म लाइन ने उसकी जान ली है। जय श्री कृष्ण। आप प्रेम के भाई हैं? मदन गोपाल जी साहब के चचेरे भाई हैं। आगे से कम भी नहीं समझता था वो मुझे। घर से आया देखा तो प्रेम के साथ इतना कुछ हो गया। और आपका घर कहाँ है? रामगढ़। आज साहब भी श्यामगढ़ जाने वाले हैं। आप इस बात को जानते थे कि प्रेम आज श्यामगढ़ जाने वाला है? पिछली बार आया था तो बता तो रहा था, लेकिन इतनी जल्दी आने की सोच रहा था इसका पता नहीं था। तो आप यहाँ आते रहते हैं? और प्रेम श्यामगढ़ क्यों जा रहा था? वहाँ पर हमारी पुश्तैनी जमीन है। मूवी में पैसा कम ना पड़ जाए, इसलिए प्रेम ने सोचा कि हम वो जमीन बेच देंगे। पिछली बार ऐसा कुछ बता तो रहा था वो। श्यामगढ़ वही जगह है ना जहाँ शीशम और सागवान के पेड़ बहुत फेमस है? जी हाँ। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो पीछे पड़ी आपकी छड़ी वो भी शीशम की लकड़ी की ही है। जी, अपने पेड़ों की लकड़ी से बनवाई है। 10 साल पहले जब कुछ पेड़ बेचे थे तो उसी लकड़ी से बनवाया इसे। काफी अनोखी छड़ी है आपकी। जो भी इस छड़ी को देखता है यही सवाल करता है। इसमें मैग्नेट लगी हुई है। क्या है कि बस और ट्रेन में सफर करते तो तकलीफ ना हो और कोई चुरा न ले, इसलिए ऊपर लोहे पर चिपका देता हूँ। गांव में लाइट आती नहीं है, रेडियम लगा हुआ है तो अंधेरे में भी दिख जाती है, आसानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब देव कुमार को पकड़ते क्यों नहीं हैं? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरे पति का कत्ल किया है। हम उसे गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन देव कुमार के पास आपके पति को मारने का कोई ठोस मकसद नहीं था। हो सकता है कि देव कुमार को फंसाया गया। हम केस की तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द हम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। सर, मुझे लगता है ये काम सोनल भी कर सकती है। कल प्ले में लीड रोल की बात को लेकर उसने देव कुमार की पार्टी में बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। सोनल, चुटकी में तकदीर बन भी जाती है और मिट भी। क्यों भैरवी? ये सब तुम मुझे सुनाने के लिए कह रही हो ना सोनल? तुम सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड एक्ट्रेस हो और कुछ भी नहीं। मिसेस भैरवी शाह, देव के पहले नाटक की एक्ट्रेस बनने से तो मशहूर तो जरूर हो गई हो,
मगर टैलेंट मुझ में तुमसे कहीं ज्यादा है। क्या बकवास कर रही हो सोना? मैंने सोचा था ये रोल इसको दूंगा, इसका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम होगा, बट आई थिंक दोबारा सोचना पड़ेगा मुझे। कम ऑन प्रेम, लेट्स एंजॉय द पार्टी। कल सुबह जब मैडम की उतरेगी तो बार खुद ही माफी मांगेगी मुझसे। मैं पता चला है कि आप देव कुमार की बहुत बड़ी फैन हैं। फैन? फैन तो बहुत छोटा शब्द है। प्यार करती थी मैं देव से। लेकिन उस दिन जब मैंने उसे भैरवी के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखा तो मेरा दिल ही टूट गया। जब भैरवी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था तब? हाँ, उसके बाद गई थी मैं वहां उन दोनों के पीछे। भैरवी, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। देव, वो लड़की तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं है। मैं तुम्हें समझती हूँ। काश ये हाथ तुमने मेरी तरफ बढ़ाया होता। सोनल, मुझे समझने के लिए शुक्रिया, मगर इंसान अपना पहला प्यार, पहली हार कभी नहीं भूलता। बस मुझे अलविदा कहकर देव वहां से निकल गया। फिर तो तुम्हारे मन में भैरवी और देव दोनों के लिए नफरत भर गई होगी। भैरवी के लिए हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी जान ले लूं। और देव भी किसी की जान नहीं ले सकता। चलो मान लेते हैं कि देव ऐसा नहीं करेगा, लेकिन तुम क्यों नहीं? हो सकता है ये प्लान तुम दोनों ने मिलकर बनाया हो, क्योंकि उस दिन पार्टी में जब तुम प्रेम के सामने भैरवी के ऊपर चिल्लाई थी तो प्रेम के होते हुए भी देव तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था। आप पुलिस वाले किसी से प्यार व्यार नहीं करते होंगे। हमारी छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। देखिए, देव मुझे कुछ भी कहे, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानती। और अगर छोटा मोटा अपमान किसी को मारने की वजह बन सकता है तो नंदू काका के पास भी तो वजह थी। जी हाँ, मुझे प्रेम जी ने थप्पड़ मारा था। उस दिन रिहर्सल के बाद जब भैरवी जी और प्रेम जी चेंज करने के लिए अपने रूम में गए तो मैं उनके बाथरूम में पहले से ही मौजूद था। माफ कीजिएगा सर, मुझे पता नहीं था कि रिहर्सल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं आपके बाथरूम में आ गया। आगे से याद रखना, हमारे पास प्रेम को मारने की वजह भी थी और रिवॉल्वर भी। जी नहीं, प्रेम जी ने मुझसे माफी मांग ली थी। और उस दिन नाटक शुरू होने से पहले जब मैं प्रॉपर्टी चेक कर रहा था तो भैरवी जी मेरे पास आई थी और उन्होंने भी मुझसे माफी मांग ली थी। सर, नाटक शुरू होने से पहले मैंने खुद चेक किया था, रिवॉल्वर में गोलियां नहीं थी। क्या बकवास है? फिर क्या गोलियां हवा में उड़ के खुद ब खुद उस पिस्तौल में चली गई? सर, नाटक 3 घंटे चल रहा था, कौन जाने कब उसमें गोलियां डाल दी। और वो डब्बा भी स्टेज के पास ही रखा हुआ था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमें एक नहीं बल्कि 2 कातिलों को ढूंढना होगा। प्रेम की मौत गोली लगने की वजह से नहीं बल्कि पोटेशियम साइनाइड कंज्यूम करने की वजह से हुई है। मेरा शक सही था। जब भैरवी स्टेज पे गोली चला रही थी तो प्रेम पहले ही मर चुका था, इस वजह से उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हो सकता है कातिल एक ही हो। पहले उसने उसे साइनाइड से मारने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि वो उसमें कामयाब नहीं होगा तो उसने दूसरा और भी पक्का तरीका अपनाया। शायद वो जानता था कि नाटक में प्रेम पर गोली चलेगी और रिवॉल्वर असली होगा। नॉट पॉसिबल। एक ही कातिल किसी को मारने के लिए 2 तरीके नहीं अपनाएगा। साइनाइड। क्लाइमैक्स के पूरे सीन में प्रेम ने हाथ या मुंह से किसी भी चीज को नहीं छुआ, तो उसके शरीर में साइनाइड गया कहां से? कैसा हो सकता है कि किसी को पोटेशियम साइनाइड दिया जाए और वो उसके खाने के 10-12 मिनट के बाद मरे? नहीं सर, दैट्स नॉट पॉसिबल।
पोटेशियम साइनाइड अंदर जाते ही वो मर जाएगा, तो ये 10-12 मिनट बाद मरना इज मेडिकली नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है। अगर अब इस कैप्सूल में साइनाइड डाल दिया जाए तो? हाँ, तो पॉसिबल है। इस कैप्सूल को बॉडी में घुलने के लिए 10 से 12 मिनट लगते हैं। जैसे हर कैप्सूल को लगते हैं, उसके बाद इसके अंदर का जहर धीरे धीरे खून में मिलने लगता है और फिर मौत। प्रेम की स्टेज पे एंट्री और भैरवी की गोली चलाने के बीच कितना टाइम डिफरेंस था? उसकी एंट्री हुई है 9:31 में और गोली चली है 9:42। मतलब बीच के 11 मिनट प्रेम स्टेज पर ही था। इसका मतलब किसी ने प्रेम की एनर्जी कैप्सूल में साइनाइड डाला था, जो उसने स्टेज एंटर करने से पहले खाया हो। प्रेम जी रोज एक कैप्सूल खाते थे और उस दिन भी क्लाइमैक्स के ठीक पहले उन्होंने एक गोली खाई थी। चलो, ये मेरे बैग में रख देना, वो मैंने यहां पे लाके रख दी थी। तो प्रेम रोज ये बॉटल अपने साथ लाता था और रिहर्सल से पहले भी एक गोली खाता था? जी सर। सर, विवाइटल के बॉटल में जो 2 बची हुई गोलियां मिली, उसमें से एक में भी पोटेशियम साइनाइड नहीं है। एक और सुराग मिला है सर। प्रेम को जो गोली लगी थी उसमें यहां लिपस्टिक के निशान मिली है और देव कुमार के बाथरूम में जो हमें लिपस्टिक का टुकड़ा मिला था वो इस लिपस्टिक से मैच हो रहा है। इसका मतलब कातिल ने गोली चुरा कर लिपस्टिक के केस में रखी। लेकिन क्यों? उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? एक मिनट। श्रेया, यस सर। तुम्हारे पास लिपस्टिक है? है सर। लाओ। इस कत्ल में लिपस्टिक ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। देव कुमार के कमरे में जो अलमारी है, जिसमें उसने अपनी रिवॉल्वर और बुलेट होल्डर रखा, उसके ठीक सामने ड्रेसिंग टेबल। लिपस्टिक सिर्फ औरतें लगाती और उस दिन देव कुमार के घर में जब पार्टी थी, तो सारी औरतों में से सिर्फ 3 ही ऐसी औरतें हैं जो उसके कमरे में जा सकती हैं, क्योंकि वो उसके बहुत करीब है। उनका नाम है सोनल, सुहासिनी और भैरवी। मतलब इन तीनों में से किसी एक ने अलमारी खोली, गोली चुराई और उसी वक्त अचानक से वहां कोई आ गया। उसके बाद वो डर के बाथरूम की तरफ भागी। उसके हाथ में गोली और लिपस्टिक दोनों थी। उसके बाद वहां पड़े नैपकिन से उसने लिपस्टिक की स्टिक तोड़ी और उस गोली को इस लिपस्टिक के केस में डाल दी। और यही लिपस्टिक का केस स्टेज पे पहुंचा, जिसमें से गोली निकालकर रिवॉल्वर में लोड कर दी गई। तो जिस किसी ने भी गोली मार के प्रेम की जान ली, उसे पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं। वो लिपस्टिक कौन सी कंपनी की थी? जेवलॉन सर। 1 मिनट। सोनल और भैरवी के मेकअप बॉक्सेस हैं। दोनों जेवलॉन की कॉस्मेटिक्स यूज करते थे। डार्क पिंक लिपस्टिक एक मेकअप बॉक्स से गायब है। इसका मतलब एक कातिल का पता चल चुका है और उसके खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत भी। लेकिन दूसरे कातिल के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता। वो जिसने कैप्सूल में पोटेशियम साइनाइड डाला, उसे ये बात अब तक नहीं पता कि जब प्रेम पे गोली चली, उससे पहले ही उसके दिए हुए पोटेशियम साइनाइड से प्रेम की मौत हो चुकी। हो सकता है वो अभी भी वहां वो गोलियां ढूंढ रहा है। जी, आपका और मिस्टर प्रेम का सामान जो हमारी कस्टडी में था।
इससे अच्छा होता कि आप ये खुशखबरी हमें देने आती कि उस कातिल देव कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जी आप फिक्र मत कीजिए, हम कातिल को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। कातिल बाहर जा रहे हैं सर, इंडिकेशन। आप सभी को बेचैनी हो रही होगी ये जानने की कि प्रेम शाह का कातिल आखिर है कौन। कातिल एक नहीं, दो हैं। और हमें इंतजार है उस पहले कातिल का जिसकी वजह से प्रेम की जान गई। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आपसे ये पूछने के लिए कि आपने अपने चचेरे भाई प्रेम को साइनाइड देकर क्यों मारा। क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं भला अपने भाई की जान क्यों लूंगा? तो आपसे कातिल पकड़ा नहीं जा रहा तो मुझे गरीब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप। छोड़ो। मदन गोपाल, इनमें से एक कैप्सूल के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी जिसकी वजह से हम तुम्हें यहां तक लाए। आयशा, इसे प्रेम के घर भिजवा दो। ओके। अभी तक कोई नहीं जानता कि प्रेम की मौत साइनाइड से हुई, गोली लगने से नहीं। वो आदमी अभी तक इस बात से अनजान है कि वो कैप्सूल प्रेम खा चुका था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो कैप्सूल इसी बॉटल में। वो इस सुराग को मिटाने की पूरी कोशिश करेगा। हैरान हो गए क्योंकि औरों की तरह तुम्हें भी ये बात नहीं पता कि प्रेम को गोली लगने से पहले ही वो मर चुका था तुम्हारे दिए हुए पोटेशियम साइनाइड से। तुम्हें लगा कि वो कैप्सूल अभी भी उस बोतल के अंदर, और मेरा शक सही था। तुम बस सबूत को मिटाने के लिए यहां तक आए और पकड़े गए। तब साइनाइड के बारे में मुझे पहली बार पता चला। मेरा पहला शक तुम ही पर था। पहली बात, तुम प्रेम के घर उस दिन आए जिस दिन प्रेम की मौत हुई, जबकि उस शाम को प्रेम खुद शाम गड़ाने वाला। दूसरी बात, हमारी ये छड़ी जिस पे तुमने ये मैग्नेट और रेडियम लगा रखा, ये सोचकर था कि बस में से कोई चोरी ना कर पाए और पार्कट में रोशनी दिखाने का काम करे। बहुत तेज दिमाग चलता है तुम्हारा, और एक तेज दिमाग ही चाहिए था ये प्लान करने के लिए कि उस कैप्सूल के खाली खोल में साइनाइड कैसे डाली जाए। तीसरी बात, जब भैरवी के घर पे मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी तो ये बात पता चली कि तुम सीके ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए काम करते। तो अगर साइनाइड जैसी चीज तुम्हारे हाथ लग जाए तो बड़ी बात नहीं। भैया, आपने मेरे प्रेम की जान ली। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रेम वो पुश्तैनी जमीन बेचना चाहता था जिसमें इन्होंने अपने शीशम और सागवान के वो पेड़ उगा रखे। लेकिन वो जमीन तो प्रेम की है ना, वो उसी के नाम थी। जमीन आज भी प्रेम के नाम पर ही है। उसने एक बार भी आकर उस जमीन की देखभाल की थी? पिछले 10 सालों से मैंने उस पर करोड़ों रुपए के शीशम और सागवान के पेड़ लगाए हैं। उन पेड़ों पर सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार का हक है। पेड़ों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला और बड़ा किया है। एक दिन अचानक प्रेम फोन करके बोलता है कि वो जमीन बेच रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो जमीन ना बेचे, लेकिन नहीं, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। यही बात मैं उसे समझाने के लिए पिछले हफ्ते उसके घर पर आया। मैंने कहा कि कम से कम महीने भर के लिए जमीन ना बेचो, ताकि मैं वो पेड़ कटवा सकूं और उसकी जमीन उसे साफ करके दे सकूं। यहां तक कि मैं लकड़ी की एडवांस तक ले चुका था। नहीं, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा मुझ पर शक करने लगा।
कहने लगा कि मैं उसकी जमीन हथियाना चाहता हूं। अब मैं क्या करता? अगर उसे पेड़ों के बारे में बताता तो हो सकता था कि वो पेड़ों पर अपना आग जाता था। तब कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास। मैंने साइनाइड से भरा हुआ कैप्सूल उस बोतल में डाल दिया। उस बोतल में 7 कैप्सूल थे। 5 दिन तक प्रेम के मरने की खबर नहीं आई तो मैं यहां आया। घर पर उसके मरने की खबर मिली। और अगर आपके दिए हुए कैप्सूल से प्रेम की मौत ना होती तो ऐसा कोई है जिसका निशाना नहीं चूकता। क्यों भैरवी? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप सुन रही हैं भैरवी जी। क्योंकि आपके खिलाफ सबूत तो आपके पति ने ही खींच के रखा। और अब ये लिपस्टिक तुम्हारे मेकअप बॉक्स में नहीं है। ये तस्वीर उसी रात की है जिस रात को देव कुमार के घर में पार्टी थी और तुम उसके कमरे में गई। उसकी अलमारी में से तुमने वो गोली चुराई और गोली चुरा के तुमने अपने इस लिपस्टिक केस में रख दी। हाँ, ये सच है। ये देव भी ना पार्टी की रात मुझे देव के कमरे में गलती से वो बुलेट होल्डर नजर आ गया। मैं जानती थी कि हमेशा की तरह प्ले में देव की असली रिवॉल्वर ही यूज होगी। बस मैंने वही प्लान बना लिया था कि प्ले से ठीक 1 दिन पहले मैं वो गोली देव के रिवॉल्वर में डाल दूंगी। तभी अचानक प्रेम की आवाज आई। अरवी, मैं गोली लेके बाथरूम में छिप गई। अरवी, प्रेम मुझे बुला रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने अपनी लिपस्टिक तोड़ के अपनी गोली उसमें डाल दी। अरवी, अरे अंदर हो गया? हाँ, आ रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आ जाओ। सॉरी डार्लिंग, तुम्हें वेट कराया। तो फिर तुमने उस रिवॉल्वर के अंदर असली गोलियां कैसे पहुंचाई? नंदू दादा, अगर आपने मुझे सच में दिल से माफ कर दिया है तो लीजिए चाय पीजिए। अब तो लगता है मुझे आपसे बार बार माफी मांगनी पड़ेगी। दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। प्ले से ठीक पहले यही एक मौका था मेरे पास रिवॉल्वर में गोली डालने का। प्रेम को मारने की वजह? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज था। हमारी शादी के बाद जब हमारी नौकरानी जूली और उसकी पहली फिल्म की हीरोइन मालती के साथ उसके अफेयर के चर्चे होने लगे तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब जूली ने मुझे सब कुछ सच सच बताया तो मुझे यकीन हुआ। लेकिन फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया था। लेकिन वो नहीं सुधरा। तब भी नहीं जब उसकी मूवी सारी फ्लॉप होती जा रही थी। खुद तो इतना शक्की था कि उसने मुझे कहीं बाहर काम नहीं करने दिया। और पता नहीं कुछ दिन पहले उसे खुद को लेकर मूवी बनाने का भूत सवार हो गया। मेरे पास मेरे पापा की दी हुई कुछ ही दौलत बची थी और वो उसे भी उस मूवी में लगा देना चाहता था। दिस इज नॉट डन भैरवी। तुमने पहले बोला आगे बढ़ो, करो, और जब मैं कर रहा हूं तो मुझे मना कर रही हो। मैं अपने पापा का पैसा तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। पापा का पैसा? किस काम आ रहा है तुम्हारे पापा का पैसा? अरे सोचो तो यार, मेरा करियर स्टेक पे। तो मैं क्या करूँ? कुछ मत करो तुम। क्या करोगी इस पैसे का? कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। कुछ भी करोगी?
मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इवन वो अपनी मूवी के लिए मुझे भी अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। और एक दिन उसने शराब के नशे में मुझे वो बात कही भी थी। और जब मुझे ये पता चला कि वो उस मूवी में अपनी गर्लफ्रेंड को हीरोइन लेना चाहता है, तब मैंने उसके सामने एक शर्त रखी कि वो अपनी मूवी में मुझे हीरोइन लेगा। और वो ये बात मान भी गया था। फिर हमारे बीच में सब कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन एक दिन जब मुझे ये पता चला कि उसने हमारी मूवी के असिस्टेंट के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और उसी दौरान देव कुमार ने अपने प्ले का ऑफर रखा, और उसी प्ले में मेरे पास मौका था अपने प्लान को सफाई से अंजाम देने का। काम बहुत सफाई से किया था तुमने, लेकिन कातिल चाहे कितनी भी सफाई और होशियारी के साथ काम करे, वो कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर छोड़ता है जिससे हम उस कातिल तक पहुंच जाए। जैसे तुम्हारा वो लिपस्टिक का निशान उस गोली पे था। भैरवी और मदन गोपाल, हम तुम दोनों को दफा 302 के तहत गिरफ्तार करते हैं। और देव, असल जिंदगी और नाटक में बहुत फर्क होता है, और अगर नाटक में असल जिंदगी मिलाओगे तो सच और ज्यादा कड़वा होकर बाहर आता है। आज के बाद दोबारा कभी ऐसा मत करना। बजे गोली चली। फादर मिसेस बापट को लेकर वहां 15 मिनट में पहुंचा, यानी 11:15 बजे। दरवाजा खोलो। अब मेरे हाथ में सबूत लगा है सरकार।